वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मोहन यादव ने कहा कि साल भर में 5,225 करोड़ रुपए की राशि देकर हमने अपने उद्योग विभाग के सभी बकाये चुका दिए हैं। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी कर्ज चुका दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रति वर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के सुशासन और मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से सभी विभाग अपने अपने स्तर पर अपनी पुरानी देनदारियां भी चुका करके नए दृष्टि से जो नया विकास का हमने बजट का पैमाना लिया है उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीते 2 दिन पहले ही हमने हमारे उद्योग विभाग की सभी एमएसएमई, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग की सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग पूरे वर्ष में 5,225 करोड़ की बड़ी धनराशि देते हुए केवल एक विभाग में ही हमने अपना सारा पुराना जितना भी देनदारी का बकाया था वो सब कुछ चुकाने का काम किया। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश के द्वारा ये पहली बार ऐसा हुआ है और पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने अपनी सारी देनदारियां बीते 5 साल, 7 साल, 8 साल पुरानी सारी चुकाने का काम किया है। इसका अर्थ ही है कि हम नवीन प्रकार से उद्योगों के लिए वर्तमान वातावरण में जो हमने संकल्प लिया है कि हमारे साथ जुड़ो, सरकार के साथ चले और विकास के मामले में हर एक कोई इंडस्ट्री जो हमसे जुड़ेगी उससे हम जो कमिटमेंट करेंगे उस प्रत्येक कमिटमेंट पे हम खरे उतरेंगे। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के बलबूते पर ही ऊर्जा विभाग के द्वारा पहली बार नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारी का 100% चुकारा कर दिया गया है, उनका भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार से जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है और उल्लेखनीय है कि इसका भी अग्रिम भुगतान हमने कर दिया है, इसका भी कोई बकाया हम पे नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, हर विभाग को हमने अपने अपने दायरे में बेहतर से बेहतर करने का जो संकल्प लिया है ये उसकी परिणति है, उसका ही लाभ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम जनहितैषी कामों को आगे लेकर चल रहे हैं, विकास के पैमाने के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, तो हमारे इस काम के जो मूल आधार अधिकारी, कर्मचारी, सभी बंधुओं के लिए भी हमने पुराने 9 साल, 10 साल, 15 साल पुराने जो खास करके भत्तों की राशि बढ़ाने का जो बड़ा निर्णय था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इस तरह सामने भी इसी बजट में इस बात की गुंजाइश दी है और इसके माध्यम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया साल का व्ययभार हम पे बढ़ेगा। लेकिन कुशल वित्तीय प्रबंधन के बलबूते पर हम अपने अधिकारी कर्मचारियों का भी बराबरी से ध्यान रखेंगे और खास करके सरकार, अधिकारी, कर्मचारी, जनता सबकी मनोभावना के साथ एकता के साथ एकजुट होकर चले, इस भावना से हम बढ़ रहे हैं। जो हमने बजट भाषण में कहा था, बजट में प्रस्तुतिकरण में कहा था कि हमने 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगाया, लेकिन 16% से ऊपर हमारा बजट हमने नया बड़ा बनाया है और ये व्यवस्थाओं के बलबूते पर अधिकारी, कर्मचारियों और आप सबकी भावना के हिसाब से सरकार सब दिशा में समान रूप से अपने सारे टारगेट पूरे कर रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व जो उनने हमारे सबके लिए कहा है कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, तो ये डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सुशासन में, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, उनकी नीति आयोग के निर्देशन के हिसाब से हम एक एक विभाग की बारीक मॉनिटरिंग करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार और आप सबको बधाई।